that accepts a set of inputs that represent a binary number and activates that output which corresponding to the input binary number। यानी कि डिकोडर क्या है? डिकोडर एक लॉजिक सर्किट है जो कि एक्सेप्ट करता है अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी नंबर और उसके corresponding आउटपुट देता है। अ डिकोडर हैज़ n इनपुट्स एंड एन एनेबल लाइन। डिकोडर में n इनपुट्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और एक एनेबल लाइन होता है। एनेबल लाइन को बहुत जगह आप देखेंगे सेलेक्ट लाइन भी कहा जाता है और इसमें 2 to the power n आउटपुट लाइन्स होते हैं। अगर n इनपुट है तो 2 to the power n आउटपुट इसमें होगा। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमारा ये डेफिनेशन जो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा, साथ में हमें समझ में आएगा कि डिकोडर करता क्या है। सो मान लीजिए कि ये एक डिकोडर है जिसमें कि हम लोगों ने ये पहला इनपुट हमारा है, ये हमारा दूसरा इनपुट है। तो n नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने कहा था, इसमें कितने हैं? n इक्वल टू हमारा 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देते हैं कि हमारा क्या क्या है। इसमें मान लीजिए कि हमारा ये I0 है, ये पहला इनपुट। तो पहला इनपुट हमारा क्या है? I0 है और दूसरा इनपुट हमारा है I1। ठीक है, 2 इनपुट से यानी कि n इक्वल कितना हो गया? मैं यहाँ लिखता हूँ n इक्वल हमारा है 2। n इनपुट्स तो 2 इनपुट, तो n इक्वल 2। उसके बाद इसमें एक अनेबल लाइन होता है जिसे हम लोग सेलेक्ट लाइन भी कहते हैं। इसको आप ई लिख सकते हैं यहाँ, ई मतलब अनेबल लाइन। ठीक है, और इसमें आउटपुट होते हैं। आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट होंगे 2 to the power n, यानी कि अगर n आपका 2 है तो 2 यानी कि 2 कितना हो जाएगा? आउटपुट कितना हो जाएगा? 2 to the power n, जिसमें कि n का वैल्यू आपका है 2, यानी कि 2 to the power 2 इक्वल हो जाएगा 4। यानी कि इसमें आउटपुट लाइन्स जो होंगे वो होंगे नंबर 4, यानी कि 1 2 3 4। इसको भी हम लोग दे देते हैं कुछ नाम। इसको नाम देते हैं O0, O1, O2 और O3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक डिकोडर है 2:4 का, या फिर 2x4 भी इसे कहा जाता है। तो 2x4 का हमारा एक डिकोडर है जिसमें कि 2 इनपुट्स हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 4 आउटपुट्स यहाँ मिल रहे हैं और साथ में ये हमारा एक अनेबल लाइन भी है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है इस डिकोडर का। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रूथ टेबल होना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल मैंने बनाया हुआ यहाँ आप देख पाएंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है इनपुट I0 I1 यानी कि ये दोनों, और आउटपुट O0 O1 O2 O3 जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है O0 O1 O2 एंड O3। अब यहाँ आप डेफिनेशन में देखेंगे तो डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि जो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं वो बाइनरी नंबर जो वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ देख लेना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो 2 इनपुट से, तो 2 इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 0, हम लोग बाइनरी लिखना जानते हैं, 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। जो लोग बाइनरी लिखना नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि बाइनरी कैसे लिखा जाता है। आपको यहाँ काउंट कर लेना है कि यहाँ वेरिएबल्स, इसको आपको एज ए वेरिएबल काउंट करना है कि यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल या दूसरा वेरिएबल। तो 2 to the power वेरिएबल करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल ए मान लीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितना भी है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारा? यहाँ 1 और 2 है। तो इसको आपको 2 to the power 2 करना है और यहाँ जितना भी आएगा, जैसे कि 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2, तो इस 2 को लेकर चलना है। देन आपको 2 times 0 देन 2 times 1 लिखना है। फिर ये जब आपका ख़त्म हो जाता है, यहाँ इसके आगे आप नहीं जा सकते। ये ख़त्म होने के बाद 2 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, अभी आ जाएगा 1। तो यहाँ आपको 1 times 0 1 times 1 1 times 0 1 times 1 करके इस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज़ यानी कि बाइनरीज का निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप याद रखते हैं कि अगर 2 वेरिएबल है तो 0 0 लिखना है, 0 1 लिखना है, 1 0 लिखना है, 1 1 लिखना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं तो आपको भविष्य में अगर कभी ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स मिलते हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन याद आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 5 वेरिएबल अगर 5 इनपुट रहा तो 5 इनपुट का आपको पॉसिबिलिटीज़ इस तरीके से लिखने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के अनुसार, इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, सो ये तो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो गया कि हम लोगों ने कैसे बाइनरी को देखा कि कैसे निकालते हैं। हम लोग बात करते हैं डिकोडर की। यहाँ फिर से वापस आते हैं डिकोडर के कॉन्सेप्ट में, और हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा इनपुट है। मान लीजिए कि इनपुट का मतलब क्या देखिए, I0 और I1 हम लोग देखने वाले इसमें ये हैं कि जब I0 यानी कि यहाँ I0 जब 0 हो और I1 जब 0 हो तो कौन सा आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ एक अनेबल लाइन भी है। अब अनेबल लाइन क्या करता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अनेबल लाइन क्या करता है। अनेबल लाइन को आप समझिए कि ये इस डिकोडर का एक स्विच है जो कि इसको ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, तो अनेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि ये अनेबल है मतलब मान लीजिए कि ये ऑन है मतलब यहाँ ई जो है हमेशा 1 है। ठीक है, तो जब ई देखिए ई दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ऑन होगा तो 1 1 1 1 ही आपको मिलेगा, अगर ऑफ होगा तो 0 मिलेगा। तो अगर हम ई की वैल्यू को अगर यहाँ ऐड कर दें, जो कि मैंने नहीं किया है, इसलिए इसको लिखना इसका ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अगर आप अनेबल को लेकर चलें इस तरीके से, और एक कॉलम यहाँ अगर आप एक रो अगर यहाँ आप और बढ़ा दें, तो अगर आप इसे देखें कि अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं, जब भी ई 0 होगा, यहाँ लिखा क्यों नहीं जाता है ये जान लीजिए कि जब भी ई 0 होगा तो आउटपुट हमेशा आपको नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 0 ही मिलेगा। जब भी ई 0 यानी कि ये जब ऑफ रहता है तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ई यहाँ लिखते हैं और यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग मान कर चलते हैं कि ई हमारा जो है इन सभी कंडीशन में यहाँ 1 है। क्योंकि इन सभी कंडीशन में अगर आप ई को ऑफ रखते हैं, यानी कि इस अनेबल लाइन को अगर आप ऑफ रखते हैं, यानी कि आप 0 0 0 0 रखते हैं, तो आउटपुट में आपको 0 0 0 ही मिलेगा। सिर्फ चेंज आउटपुट में तब आपको देखने को मिलेगा जब अनेबल लाइन जो है, यानी कि ये जो स्विच है ये ऑन रहेगा, यानी कि 1 1 1 1 रहेगा। 1 जब अनेबल लाइन 1 हो और इनपुट 0 0 हो तो क्या आउटपुट आएगा, ये देखने वाली बात है। जब अनेबल लाइन 1 हो यानी कि अनेबल लाइन ऑन हो और इनपुट 0 1 हो तब क्या आउटपुट आएगा, ये देखने वाली बात होती है। और अनेबल लाइन जब 1 हो और इनपुट 1 0 तब आउटपुट क्या आएगा, ये देखने वाली चीज़ होती है। और अनेबल लाइन जब 1 हो यानी कि ऑन हो और इनपुट 1 1 हो तो क्या आउटपुट आएगा, वो देखने वाली चीज़ होती है। लेकिन 0 जब होता है यानी कि ई अनेबल लाइन जब 0 होता है, यानी कि ये स्विच जब ऑफ होता है, तो सभी केसेस में यहाँ चाहे यहाँ अनेबल 0 हो और फिर इनपुट 0 0 आप दें तो वो भी 0 आएगा। यहाँ 0 हो फिर 0 1 हो तो भी 0 आएगा। यहाँ 0 हो यानी कि अनेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ अनेबल 0 हो और इनपुट आप 1 0 तो फिर भी आपको 0 ही मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ ई को नहीं लिखा जाता है। और हम लोग ये मानकर चलते हैं, जब भी हम लोग अनेबल यहाँ लिखते हैं तो हम लोग मानकर चलते हैं कि अनेबल हमारा यहाँ 1 है और 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग इस इनपुट को ले रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, तो ई का मतलब पता चल गया। अभी हम लोग बात करते हैं इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इसके आउटपुट की, यानी कि कौन सा आउटपुट आएगा। तो जब I0 याद रखिएगा, अनेबल हमारा सभी यहाँ सभी में 1 1 है, यानी कि स्विच हमारा ऑन है। E1 है यानी कि ई अनेबल लाइन जो हमारा ऑन है, और जब आप 0 और 0 इनपुट करते हैं, यानी कि यहाँ जब आपका इनपुट जो 0 0 होता है तो आपका आउटपुट आएगा O0, यानी कि ये आपका आउटपुट आएगा, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 और यहाँ 0। जब अनेबल 1 हो यानी कि अनेबल आपका ऑन हो और इनपुट आपका 0 1 होता है, यानी कि I0 0 और I1 1 होता है, उस केस में आपको जो आउटपुट होगा वो O1 आएगा, यानी कि ये आएगा। बाकी ये 0 0 यहाँ लिखना है। उसी तरीके से जब अनेबल लाइन ऑन हो यानी कि 1 हो और आपका इनपुट जो है वो 1 0 हो, यानी कि I0 में 1 हो और I1 में 0 हो, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो O2 आएगा, यानी कि यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0। फिर अनेबल जब 1 हो यानी कि ऑन हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इनपुट 1 1 देते हैं, यानी कि I0 भी 1 और I1 भी 1, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो O3 आएगा, बाकी सब में 0। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये स्विच हर केसेस में, मान लीजिए कि ये एक स्विच है, तो ये स्विच हर केस में ऑन है, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है,
तो इसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, यानी कि स्विच हमेशा हमारा ऑन है तभी हमें आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा वो देखने वाली बात होती है। तो जब आप 0 इनपुट देते हैं, जब आप 0 इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट में O0 मिलेगा। जब आप इनपुट में 0 1 देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O1 मिलेगा। जब आप इनपुट में 1 0 देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O2 मिलेगा, और जब इनपुट आप 1 1 देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O3 मिलेगा।